करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक स्टडीज हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा आपको खुद से लगेगा कि हाँ सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा जिसमें आप बोलोगे कि सर ये आपने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपको इस यूनिट को कंप्लीट करने में या मुझे इस यूनिट को कंप्लीट कराने में टाइम लग रहा है। अब भाई साहब टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग खुद एक सब्जेक्ट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग खुद एक सब्जेक्ट है, पता है आपको? ट्रैफिक इंजीनियरिंग कोई यूनिट नहीं है। लाइक ज्योमेट्रिक डिजाइन, हम ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट एक यूनिट है। हम हाईवे मटेरियल्स की बात करते हैं वो एक यूनिट है। बट अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की तो एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। मैं तो इसको एज ए यूनिट ले रहा हूँ, मैं तो इसको एज ए यूनिट ले रहा हूँ, बट ये है सब्जेक्ट तो पढ़ाने में टाइम लगेगा जितने टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं तो प्रिपरेशन कर चुके हो। मेरे पास तो जो मुझसे मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो तो भाई 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा आपको लगेगा कि हाँ सर इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और आप बोल रहे हो सर ट्रैफिक इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उन 1-2 क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता हूँ। विदाउट ट्रैफिक इंजीनियरिंग हाईवे आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, चालू करते हैं। तो अगर हम ट्रैफिक स्टडी की बात करें, अगर हम लोग ट्रैफिक स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, हम ट्रैफिक स्पीड की बात कर रहे थे, और स्पीड में हमने स्पॉट स्पीड कंप्लीट कर लिया था। और स्पीड में ही जो दूसरा टॉपिक आता है मेरा वो है आपका स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड अभी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है, बट आप हर एक चीज से बोलोगे, आप बोलोगे खुद से बोल दोगे कि हाँ सर इसमें क्वेश्चन हमने देखे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है फ्लोटिंग कार मेथड। अब इस फ्लोटिंग कार मेथड को आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा देखा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से आता है, फ्लोटिंग कार मेथड कहां पर यूज होता है। हम अगर पूछें फ्लोटिंग कार मेथड, अच्छा देखो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने इससे प्रीवियस टॉपिक से भी, जब हम स्पॉट स्पीड पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था इनोस्कोप, और मैंने आपको बताया इनोस्कोप से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वो क्या आता है, इनोस्कोप इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, क्या आंसर आएगा, स्पॉट स्पीड। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, अब जैसे हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं फ्लोटिंग कार मेथड, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लोटिंग कार मेथड इज यूज्ड फॉर द स्पीड एंड डिले स्टडी। अब देखो होता क्या है, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि स्पॉट स्पीड क्या था, तो आप बोलोगे किसी भी एक सेक्शन पर सर हम गाड़ी की स्पीड को देखते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं। तो यार देखो, अगर जो रोड होती है ना यार वो बहुत बड़ी है, और हम यहाँ पर हमारा जैन शिकंजी वाला है, हमने तो इसके सामने किसी सेक्शन में, आप किसी सेक्शन पर गाड़ी देख रहे हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्पॉट स्पीड। बट रोड तो बहुत बड़ी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस पूरी रोड पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक डेंसिटी, गाड़ी यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, फिर गाड़ी यहां पर आई तो आपने इसकी स्पीड देखी। बट जब ये गाड़ी आगे निकल जाएगी तो ये जरूरी नहीं है, प्लीज ध्यान से देखना, गाड़ी यहां से आ रही थी, उसकी क्या स्पीड थी हमें नहीं पता, गाड़ी यहां पर आई क्या स्पीड थी हमें नहीं पता। हाँ, हम स्पॉट्स, हम इनोस्कोप से या अलग अलग सीसीटीवी कैमरा से या रडार से हम लोग स्पॉट स्पीड देख रहे थे, तो हमें जो हमने एक सेक्शन लिया था वहां पर हमें स्पॉट स्पीड पता है। फिर आगे इसकी स्पीड क्या है हमें नहीं पता। अब आगे, अब देखो मान लो यहाँ पर ये गाड़ी 70 किलोमीटर से रुकी, 70 किलोमीटर से चल रही थी, हमारा जो इंटरसेक्शन है आप मान लीजिए कि वहां पर आपकी गाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। पर उसके बाद मान लीजिए आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मान लीजिए आपकी यहाँ पर गाड़ी टायर का क्या हो गया, पंचर हो गया, तो इसको एडिशनल टाइम लगेगा, या हम बोल सकते हैं इसको एडिशनल डिले होगा, एडिशनल डिले होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नो डाउट हम स्पॉट स्टडी को कंसीडर करते हैं, हम स्पॉट स्टडी को स्टडी करते हैं, किस लिए करते हैं,
ताकि हमें गाड़ियों की स्पीड पता लग जाए। बट हम इस स्पॉट स्पीड से गाड़ियों की कितनी गाड़ियां आगे जाकर या पीछे से आ रही है, हमें उसकी ट्रैफिक डेंसिटी नहीं मिलती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है हमारा स्पीड एंड डिले स्टडी, जो कि आपको हेल्प करेगा ट्रैफिक डेंसिटी में। कैसे? We know that the spot speed study cannot give the density of the traffic. Hence, speed and delay studies are carried out over a long distance. क्या बात है इसने? हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्पॉट स्पीड स्टडी में हम एक सेक्शन देख लेते हैं, बट अब स्पीड और डिले में हम पूरा सेक्शन देखेंगे और उनको ये मेजर करेंगे कि अगर गाड़ी यहाँ पर थी, एक लॉन्ग सेक्शन ले लिया ए बी, हम अब ए से बी तक देखेंगे गाड़ियां किस स्पीड से निकली है और कितने टाइम में पहुंची है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है ना। तो स्पॉट स्पीड हमें ट्रैफिक डेंसिटी नहीं बता सकता, मतलब कितनी गाड़ियां इस पूरी रोड पे निकल रही है हमें नहीं बताएगा, बट स्पीड और डिले मेथड आपको बता देगा, ठीक है। एंड हेंस यहां देखा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एंड हेंस इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। दैट मींस किस स्पीड से किस डिले से गाड़ियां चल रही हैं, तो आपको ये मेथड ही बताएगा, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि भाई किसी भी हमने एक लॉन्ग रूट ले लिया, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, हम उसके बीच में देख रहे हैं गाड़ियां किस स्पीड से चल रही है और कितनी गाड़ियां चल रही हैं, इस स्टडी को तो स्पीड और डिले स्टडी बोल दिया, बट इसके जो मेथड है वो कौन से हैं? फ्लोटिंग कार मेथड, सेकंड लाइसेंस प्लेट मेथड, थर्ड इंटरव्यू टेक्निक्स एंड फोर्थ एलिवेटेड ऑब्जर्वेशंस। पानी पीने आपने, ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट हमारा आता है फ्लोटिंग कार मेथड। अब फ्लोटिंग कार मेथड में क्या है, जो इसके नाम में लिखा हुआ है कि आप जो स्टडी करोगे वो कार में बैठ के करोगे, ठीक है। किसमें करोगे? हम कार में बैठ के करेंगे। फ्लोटिंग कार मेथड की मतलब इसका एक पर्टिकुलर इसकी कंडीशन है क्या कि ये बस 2 लेन रोड के लिए यूज होता है। 2 लेन रोड का मतलब क्या है कि ये आपकी रोड है, दैट मींस ये एक रोड है, एक इस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट जा रही है गाड़ियां और एक टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, और टोटल इसकी विड्थ कितनी होती है? 7 मीटर्स। फ्लोटिंग कार मेथड में कहानी क्या है, देखो ध्यान से बताता हूं। गाड़ी है, कार में आगे की भी सीट होती है और कार में पीछे की भी सीट होती है, कार में आगे की भी सीट होती है और कार में पीछे की भी सीट होती है, ठीक है। हमने क्या करा, एक लंबी लेंथ ले ली ए और बी, हमने 2 पॉइंट्स ले लिए ए और बी, और इस ए और बी में हमने क्या करा, एक गाड़ी करी, मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट इसको स्टडी कर रहा होगा, जो डिपार्टमेंट स्पीड और डिले स्टडीज कर रहा होगा, उसने अपनी एक गाड़ी निकाली, उस गाड़ी में 4 बंदे बैठाए, देखो 1 2 3 4। इन चारों को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम थोड़ा लिखने का देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं जो रेकॉर्डिंग कर रहा हूं, देखो वही, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर 2 लेन रोड। इन दिस मेथड अ टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन ओवर अ गिवन लेंथ ऑफ रोड। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला मैंने आपसे कि 2 लेन रोड में ये मेथड यूज होता है। फ्लोटिंग कार मेथड में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्या कि फ्लोटिंग कार मेथड, प्लीज ध्यान से देखना, फ्लोटिंग कार मेथड क्या करेगा, एक तो 2 लेन रोड के लिए यूज होता है, दूसरा इसमें हम अपना एक टेस्ट व्हीकल देते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका कि फ्लोटिंग कार मेथड किस मेथड से निकला हुआ है, स्पीड और डिले मेथड से। ये क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और आते हैं, मैंने खुद जब कभी सरकारी की तैयारी करी थी तो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम्स में आया हुआ था, फ्लोटिंग कार मेथड। समझ लो मेरी बात, ये क्वेश्चन खुद मैंने अपनी एग्जाम्स में देखा है, और ये मैं उस टाइम टिक करके आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन उस जमाने में मुझे आता था, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से देखना, अब ये जो गाड़ी आपकी, ये क्या टेस्ट व्हीकल, ये क्या आपका टेस्ट व्हीकल, गाड़ी है टेस्ट व्हीकल, ये उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से दूसरी गाड़ियां चल रही हैं। ये टेस्ट व्हीकल आपका उसी स्पीड से चलेगा जिस स्पीड से आपकी दूसरी गाड़ियां चल रही है। ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि आप 10 पे चल रहे हो, दूसरी गाड़ियां 70 पे चल रही हैं, आपको दिख जाएगा ट्रैफिक का फ्लो है। जब भी हम रोड पे जाते हैं तो हमें ट्रैफिक का फ्लो दिख जाता है कि मैक्सिमम गाड़ियां किस स्पीड में चल रही हैं। तो अगर कोई गाड़ी इस लेन पर, अगर जो 1 लेन, देखो 2 लेन रोड है, मतलब 2 डायरेक्शन में ट्रैफिक ट्रेवल कर सकता है, मतलब आप इस डायरेक्शन में भी आ सकते हो, इस डायरेक्शन में भी आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं, ये तबीयत खराब हो रही है यार, आज सांस फूल रही है, ठीक है। अगर मैं आगे की बात आपसे डिस्कस करूं तो एक तो हमें सेम स्पीड रखनी है, ठीक है, और ये चारों बंदे बैठे हुए हैं, इन चारों का अलग अलग काम है, प्लीज ये ध्यान से देखना। हमारे पास 4 ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, और इन चारों का सबका काम क्या है, देखो मैं इस गाड़ी को पहले यहां पर बनाता हूं, 1 2 3 देखो ये गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे,
1 2 3 4, ध्यान से देखना, सेम लिखा ना मैंने 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे टायर है, गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है आपका, ठीक है, इंजन है, इंजन वाला पोर्शन है ना, हम ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो अगर मैं आपसे देखो ध्यान से देखूं, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो इंडिया के अकॉर्डिंग, या ध्यान से देखना आप, प्लीज ध्यान से देखना, ये दो जो 1 और 3 ये पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है तो हम देखेंगे 1 और 3 कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं सर, 1 और 3 पीछे वाली सीट पे चल रहे हैं, डायरेक्शन तो सबकी सेम है, बट सर क्या है 1 और 3 आपके पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं और 2 और 4 आपका आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। देखो ध्यान से देखना, 1 3 की और 2 4 की लोकेशन ध्यान से देना, ठीक है। अब अगर हम बोले कि जो ऑब्जर्वर 1 बैठा हुआ है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर 1 है क्या करेगा, पूरी जर्नी का टाइम देखेगा, क्या करेगा, जिस ए पॉइंट से आपने स्टार्ट करा और जिस बी पॉइंट पर आप लोग जा रहे हो, ठीक है, ये उस देखो सबसे पहली बात तो क्या करेगा, ये 1 जर्नी टाइम देखेगा, कितना समय लगा, दूसरा डिले, कितना लेट आप हुए, ये 2 घड़ियां रखेगा अपने पास, 2 घड़ियां रखेगा। जब गाड़ी जैसे 2 स्टॉप वॉच नहीं होती जिसमें टाइम पता लग जाता है, ये अपने हाथ में 2 स्टॉप वॉच रखेगा, एक में तो जब गाड़ी चल रही है उसका जर्नी टाइम मतलब स्टॉप वॉच को दबाएगा, और दूसरा कहीं पर गाड़ी मजबूरी में रुक रही है, जाम लग गया या गाड़ी खराब हो गई या किसी कारण आप लेट होते जा रहे हो, तो दूसरी घड़ी से ये क्या करेगा, आपका डिले नोटिस करेगा। तो ध्यान से देखना, जो हमारी पीछे वाली सीट में लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है, जो हमारी पीछे वाली सीट में लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है उसका नाम क्या, ऑब्जर्वर 1, और ऑब्जर्वर 1 क्या करेगा आपका, ध्यान से देखना, टाइम नोट करेगा। तो अगर हम ऑब्जर्वर 1 की बात करेंगे तो उसका काम क्या है, बस टाइम को नोट करना। अब आ जाओ ऑब्जर्वर 1, फर्स्ट ऑब्जर्वर विल रिकॉर्ड द टोटल जर्नी टाइम, कितने टाइम में, जो मैंने आपसे बताई, फर्स्ट ऑब्जर्वर विल रिकॉर्ड द टोटल जर्नी टाइम एंड द टोटल क्यूमुलेटिव डिले यूजिंग 2 स्टॉप वॉचेस, 2 घड़ियां होगी, एक में जर्नी टाइम रखेगा और दूसरे में ये देखेगा हम कितना लेट हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वर की बात करूं जो आगे बैठा हुआ है, इसका काम क्या है, एक तो ये देखेगा कि किस लोकेशन पर डिले हो रहा है, किस लोकेशन पर डिले हो रहा है, समझ लो मेरी बात। सेकंड ऑब्जर्वर जो आगे की साइड बैठा हुआ है वो क्या देखेगा, किस कारण और किस लोकेशन, पहली बात तो ये देखेगा किस लोकेशन पर आपका डिले हो रहा है और किन कारणों से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो कोई इंटरसेक्शन है, जैसे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कैसे डिले हो सकता है। मान लीजिए कोई इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस है, तो फिर तो देखो इंडिया में देखो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जहां हमें मौका मिल गया हम तो गलत ड्राइविंग करेंगे ही करेंगे। मैं तो करता हूँ, मैं भी शॉर्टकट के लिए करता हूँ, करना तो नहीं चाहिए, बट जब दिखता है कि हाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है, और जैसे मुझे अपने घर आना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक रोड है, यहाँ पे मेरा घर है और ट्रैफिक की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है। अब मान लीजिए जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं इस रोड, और यहाँ पर ये एक यू टर्न है, ठीक है, ये एक रोड है। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से आ 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 रहा हूँ। अब ये अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का है। अब ये क्या है, जो आपके मीडियन है या ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन आप जानते हो मीडियन क्या होता है, ये जो मीडियन, अब देखो मैं यहाँ से आ रहा हूँ ना, मेरा घर यहाँ पर है और यहाँ से लेके आता है 200 मीटर पर है। तो अब क्या है कि जब इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा जाके यहाँ पर यू टर्न लेके यहाँ पर आना पड़ता है। बट कभी कभी मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी तो मैं चुपचाप यहाँ से रॉन्ग वे पे चल जाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मैं दूसरों को तो क्या बोलूँ कि ट्रैफिक रूल्स ओबे करने चाहिए, मैं कभी कभार खुद भी तोड़ देता हूँ और तोड़ने नहीं चाहिए। तो फिर बोल रहा हूँ तोड़ने नहीं चाहिए। तो मेरी मेंटालिटी भी ऐसी, जब मौका मिला तो देखा, अगर मैं यहाँ से लेके आता गया तो मैंने क्या करा, मैं गलत डायरेक्शन में, क्योंकि गाड़ियाँ देखो यहाँ पर गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो यहाँ पर गाड़ियाँ इस डायरेक्शन में चलेगी, तो मैंने क्या करा, अपोजिट डायरेक्शन में रिस्क उठाया। तो ये कुछ रीजन। अब एक और चीज सुनो, मान लो आप, अब देखा ध्यान से, अब मैं रॉन्ग वे पे गया और रॉन्ग वे के कारण यहाँ पे गाड़ियां तो गाड़ियों के सामने में आ गया, तो क्या होगा, जबरदस्त, देखो ध्यान से देखना, गाड़ियां इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है और इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। अब मान लो मैंने गलती से यहाँ रॉन्ग वे लेके अगर मैं अपनी गाड़ी यहाँ लेकर आ गया
तो मेरी गाड़ी की डायरेक्शन ये है और दूसरी गाड़ी की डायरेक्शन ये है, तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे के सामने आ गई, तो ये भी एक रीजन है डिले का, ये भी एक रीजन है डिले का। तो डिले के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जो ऑब्जर्वर 2 है वो क्या देखेगा, क्या देखेगा, वो ऑब्जर्वर 2 देखेगा कि किस लोकेशन पे। मेरे केस में मैंने आपको बता दिया, ऑब्जर्वर 2 मेरी वजह से ट्रैफिक डिले हुआ है ना, होता भी मैं सामने आ जाऊंगा, सारी गाड़ियां सामने आ जाएंगी तो फिर टाइम लगता है, मैं पीछे दूंगा फिर वो आगे लेंगे। तो सर ऑब्जर्वर 2 क्या करेगा, लोकेशन एंड रीजंस फॉर कंडीशन विल बी नोटिफाइड सेकंड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर 3, अच्छा मेरे को गाड़ी मिटा दी, कोई बात नहीं, आपको 1 2 3 4 की पोजीशन पता ही है, ये गाड़ी थी है ना, यहाँ पर 1 2 3 4। अब अगर हम ऑब्जर्वर 3 की बात करें तो ये देखिएगा कितनी गाड़ियों ने ओवरटेक करा, है ना, कितनी गाड़ियों ने ओवरटेक करा। आप समझ रहे मेरी बात, ओवरटेक मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, समझ लो मेरी बात। गाड़ी पीछे से आई और गाड़ी फटाफट हमसे आगे निकल गई, तो इस गाड़ी ने हमें क्या करा है, ओवरटेक। यहां पर गाड़ी ए थी, यहां पर गाड़ी हमसे आगे निकल गई, तो ये क्या होता है आपका ओवरटेक। अब हम, आप देखो ध्यान से, एक गाड़ी ओवर थी, यहां पर गाड़ी आगे, अब हम क्या इससे भी आगे निकल गए, हम इससे भी आगे, देखो एक तो किसी गाड़ी ने हमें ओवरटेक करा, तो वो कौन सी गाड़ी होती है, ओवरटेकिंग व्हीकल्स। किसी और हमने किसी गाड़ी को ओवरटेक करा तो हम हो जाते हैं ओवरटेकन व्हीकल, समझ गए हो, किसी ने हमें ओवरटेक करा, ओवरटेकिंग। आप समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो जो थर्ड ऑब्जर्वर है वो क्या करेगा, कितनी गाड़ियों ने हमारी गाड़ियों को ओवरटेक करा और कितनी गाड़ियों को आपने ओवरटेकन करा, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल एज वेल एज ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल विल बी नोटेड बाय थर्ड ऑब्जर्वर। आप समझ रहे हो, कितनी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक करा और हमने कितनी गाड़ियों को ओवरटेक करा, ये ऑब्जर्वर 3 ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो ध्यान से देखना। अब अगर हम सेकंड देखो, 1 का काम भी समझ में आ गया, 2 का काम भी समझ में आ गया, 3 का काम भी समझ में आ गया, 4 का। अभी 4 क्या करेगा, 4 इस वाली रोड पर नजर रखेगा, दैट मींस जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा। अगर ये देखो ना, हमारी डायरेक्शन तो ये वाली है, बट इसकी नजर क्या होगी, इस दूसरी रोड पर, जो सेकंड अपोजिट डायरेक्शन की जो दूसरी लेन रोड है जिस पर हम नहीं चल रहे, ये गिनेगा वहां से कितनी गाड़ी आ रही है। दैट मींस मान लो जैसे एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, तो ये इधर वाली रोड, दैट मींस जो एडजेसेंट लेन है, जो दूसरी वाली लेन है जिस पर हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, ये उस गाड़ियों को काउंट करेगा। दैट मींस द ऑब्जर्वर नंबर 4 will count, observer 4 counts the total number of vehicle in opposite direction on the adjacent lane, on the adjacent lane। तो देखो भैया, सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें गाड़ियों का स्पीड देखना है कि क्या किस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों की स्पीड, अगर गाड़ियां लेट हो रही हैं तो क्यों लेट हो रही हैं, लेट हो रही हैं तो क्यों लेट हो रही है ना। और हमने उसमें देखा, इस टॉपिक का नाम है स्पीड और डिले मेथड। इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या है, फ्लोटिंग कार मेथड। और फ्लोटिंग कार मेथड में हमने देखा कि हमारे पास 4 बंदे बैठे हुए थे, 1 2 3 4, जो एक टेस्ट व्हीकल होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। जनरली काम NHAI या PWD करती है, 2 डिपार्टमेंट्स का काम है रोड को बनाना, PWD NHAI। और भी डिपार्टमेंट्स रोड बनाते हैं, ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट अपनी रोड बनाता है, बट जो मेजर रोड्स बनाते हैं वो ये डिपार्टमेंट बनाती है, ये वाले डिपार्टमेंट बनाता है, जिस पर आम नागरिक भी ट्रैवल करता है, ठीक है। चारों ऑब्जर्वर की कहानी आपको मैंने बता दी, ये जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। चारों ऑब्जर्वर्स की मैंने आपको कहानी बता दी, ठीक है। अब क्या होता है, आपने चारों ऑब्जर्वर्स ने रिकॉर्ड तो ले लिए भैया, रिकॉर्ड लिए तो उसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए। अगर आपने रिकॉर्ड्स लिए हैं तो ये थोड़ी कि उन रिकॉर्ड्स का फायदा नहीं होना चाहिए, उन रिकॉर्ड्स का फायदा क्यों चाहिए। अब आपका मेजर मकसद क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं हमारा मेजर मकसद क्या था, सर हमें ये देखना था, हमने 2 पॉइंट देखे थे ए और बी। हमें देखना था सर कि अगर गाड़ियां पॉइंट ए से निकल रही हैं और पॉइंट बी पर आ रही हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां देखना था, कितनी गाड़ियां ए पर आ रही हैं, बी पर आ रही हैं। तो हमें सबसे पहले देखना था ट्रैफिक फ्लो, और हमें दूसरा ट्रैफिक डेंसिटी या ट्रैफिक फ्लो में देखना था
क्योंकि स्पॉट स्पीड ट्रैफिक फ्लो ट्रैफिक डेंसिटी नहीं बताती। और दूसरा हमारा काम क्या था, हमें देखना था सर जर्नी टाइम, हमें देखना था जर्नी टाइम। अब उसके लिए ए से बी टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां और उनका समय हमें देखना था, ठीक है। और इन सबका एवरेज लेके हमने क्या करते हैं ट्रैफिक फ्लो। अब देखो ध्यान से, कुछ टर्म्स है नीचे, सबसे लिखी हुई टी डब्ल्यू, इन टर्म्स को देखना। आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेस्ट व्हीकल हम लेकर जाएंगे उसकी जो स्पीड रहेगी, उसकी जो स्पीड रहेगी, अब ध्यान से देखना क्या था फर्स्ट पॉइंट, जो टेस्ट व्हीकल हम लेकर आएंगे उसकी जो स्पीड रहेगी वो दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में सेम रहेगी। दैट मींस आपको जो दूसरी गाड़ियां चल रही हैं उनके साथ ही आपको चलना है, ठीक है। दैट मींस TW इक्वल्स टू एवरेज जर्नी टाइम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज रनिंग विद द फ्लो। अब सेकंड केस आप मेरा ले लो, अब सेकंड केस क्या करो आप मेरा ले लो। क्या था मेरा केस, मुझे जब घर पहुंचना था, क्या हुआ था उसमें, जब मुझे घर पहुंचना था मैंने आपको बताया था कि देखो ये एक रोड है, ये एक मीडियन और इनके बीच में एक यू टर्न था और मेरा घर यहाँ पर था। चलो मैं अपना घर यहाँ रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रैफिक की डायरेक्शन वो ये है, तो ट्रैफिक की डायरेक्शन वो ये है और अगर आपको दूसरी रोड पर आना है तो आप यहाँ से घूमकर इस तरीके से आओगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या गड़बड़ी करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ से लेके रॉन्ग वे पे ले लेता हूँ, जो कि गलत है, जो कि ट्रैफिक रूल्स के मतलब चालान कट जाएगा, कभी ऐसा करता हूँ। मतलब हम अपने घर के आसपास तो कर ही देते हैं, घर के आसपास तो हम शेयर होते ही हैं, घर के आसपास तो हो ही जाते हैं शेयर हम सारे के सारे, ठीक है। तो मैं भी हो जाता हूँ, मेरे को अलग थोड़ी हूँ, ठीक है। तो गाड़ियाँ पर अपोजिटली अब देखा जाए तो ट्रैफिक की डायरेक्शन इधर की है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड है और मैं क्या कर रहा हूँ राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, तो दोनों गाड़ियाँ क्या कर रही है सामने आ रही है। अब क्या करूंगा मैं, जैसे गाड़ी इधर चल रही है तो मैं देखना, अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पर जाना है, कोई भी बी पॉइंट है, तो मैं अपनी गाड़ी और इधर करूंगा और इस तरीके से, मतलब हम क्या करते हैं साइड में चल जाते हैं ताकि गाड़ी इधर से निकल जाए और सामने से आ जाए। तो जो सेकंड पॉइंट है मेरा टी है, ये यही है एवरेज जर्नी टाइम। फर्स्ट क्या था, जब आप फ्लो के साथ में चल रहे थे, फर्स्ट क्या था जब आप फ्लो के साथ में चल रहे थे। सेकंड केस क्या है, जब आप फ्लो की, देखो फ्लो तो इधर की साइड है, ये फ्लो इधर की साइड है, बट आपने क्या करा, आपने जबरदस्ती अपनी गाड़ी दूसरी साइड डाल दी तो आप अगेंस्ट द फ्लो हो गए। अब कितना टाइम मुझे लग रहा है, वो होता है TA, दैट मींस एवरेज जर्नी टाइम व्हेन द टेस्ट व्हीकल इज रनिंग अगेंस्ट द फ्लो। आप फ्लो के अपोजिट ट्रैवल कर रहे हो। अब समझ रहे हो मेरी बात। एक टाइम क्या है, देखो ध्यान से इधर आओ, देखो ये तो सेम डायरेक्शन गाड़ी है। अगर हमारा फोर्थ ऑब्जर्वर यहां पर देख रहा है तो जो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वर है ये क्या देख रहा है कि सामने से जो अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस अगेंस्ट द फ्लो जितनी गाड़ियां आ रही है। समझ लो मेरी बात। हम जो टाइम देखते हैं पूरी जर्नी में कि कितनी गाड़ियां निकली और उसमें कितना समय लग रहा है, उसको हम बोलते हैं TA, ठीक है। एक सेकंड, ये क्या हुआ, कैसे कैसे हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे आगे की बात डिस्कस करूं NY, ठीक है। व्हाट इज NY, क्योंकि टर्म्स देखना एक फॉर्मूला आपके पास आ सकता है, ठीक है। कुछ गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा था और कुछ गाड़ियों, देखो कुछ गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा था और कुछ गाड़ियों ने हमें ओवरटेक करा था। दैट मींस एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, जितनी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक करा उसको हमने X मान लिया और जितनी गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा उसको हमने Y मान लिया। ये X नंबर्स ऑफ व्हीकल एंड Y नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। कितनी गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा वो तो बन जाएगी Y, और कितनी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक करा, जितनों ने हमें ओवरटेक करा वो पहला जाता है। दैट मींस एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल्स। और कुछ गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा माइनस एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। X क्या था, कितनों को हमने ओवरटेक करा, Y क्या था, नहीं X क्या था, कितनों ने, X क्या था, कितनी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक करा, और Y क्या था, कितनी गाड़ियों को हमने ओवरटेक करा। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस दे रहे हो वो टर्म आएगी NY, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो ऊपर यही आने वाला, ठीक है। NY समझ में आएगी बात, ठीक है ना। NY दो पैरामीटर्स हमने देखे, एक तो हम ट्रैफिक के फ्लो, मतलब ट्रैफिक की जो डायरेक्शन थी हम उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, और दूसरा क्या था
हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा जब आप सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, देखो मेरी बात ध्यान से देखो, टी ये देखो जब हम फ्लो के अगेंस्ट में ट्रेवल कर रहे थे, और टी डब्ल्यू क्या था जब हम फ्लो के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। अब ये लास्ट जो पैरामीटर है मेरा, वो क्या बताता है आपको, कितनी गाड़ियां निकली। अब प्लीज ध्यान से देखना, एक चीज होती है टाइम और एक चीज क्या होती है आपकी गाड़ियां। दो चीजें अपनी, एक हम टाइम नोटिस कर रहे हैं और एक नंबर ऑफ गाड़ियां, नंबर ऑफ व्हीकल्स हम लोग कर रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज जर्नी टाइम की बात करूं, टी है एवरेज जर्नी टाइम व्हेन द टेस्ट व्हीकल रनिंग अगेंस्ट द फ्लो, और इसी समय अगर आपने इसी पैरामीटर में गाड़ियों को काउंट भी करा, दैट मींस एन। व्हाट इज एन? जब आप ट्रैफिक के अगेंस्ट, ट्रैफिक फ्लो के अगेंस्ट में गाड़ियां गिन रहे हो, जब आप ट्रैफिक फ्लो के अगेंस्ट में आप गाड़ियां गिन रहे हो, तो आपने देखा कि भाई टाइम कितना लगा प्लस कितनी नंबर ऑफ गाड़ियां हैं, दैट मींस एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन द टेस्ट व्हीकल ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप समझ गए मेरी बात? छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टी डब्ल्यू, टी ए, एन वाई और एन है। देखो टी डब्ल्यू, अब देखो जो ट्रैफिक फ्लो का फॉर्मूला है वो क्या आपका इसमें दिख रहा होगा आपको, एन ए प्लस एन वाई टी डब्ल्यू प्लस टी ए, ये आपका एवरेज फ्लो का फॉर्मूला है जो उसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। अब देखो एन क्या था, व्हाट इज एन ए? एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स आपने काउंट करे जो कि ट्रैफिक फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। व्हाट इज एन वाई? ओवरटेकिंग व्हीकल, जो हमें ओवरटेक कर रहे थे और हमने कितनों को ओवरटेक करा, उन दोनों का डिफरेंस, और कितनी गाड़ियां। अगर हम n की बात कर रहे हैं तो गाड़ियों की नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात हो रही है। व्हाट इज n? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स। व्हाट इज t? जर्नी टाइम। व्हाट इज t? जर्नी टाइम। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात आपसे डिस्कस करूं, समझ लो मेरी बात, ठीक है। तो ये आपका ट्रैफिक फ्लो का फॉर्मूला आ चुका है, और वहीं पर अगर मैं जर्नी टाइम ऑफ फ्लो की बात करूं, वही लिख दो इसमें, दिख रहा है आपको, t इज इक्वल्स टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। लिख दूं क्या? देखो t इज जर्नी टाइम कितना होगा आपका, t इज इक्वल्स टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन ट्रैफिक फ्लो। याद रखना ट्रैफिक फ्लो को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या हुआ, आपने स्पॉट स्पीड की भी मदद ली, आपने स्पीड और डिलेस्टिटी की भी मदद ली, और आपको फाइनली आपका ट्रैफिक फ्लो मिल जाएगा, और कितने टाइम में वो ट्रैफिक फ्लो ट्रैवल कर रहा है आपको वो टाइम भी मिल जाएगा। लिख लो यार, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे अलग अलग मेथड्स थे, किसके लिए? स्पीड और डिलेस्टिटी। ये देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोटिंग मेथड ही होता है, उसके बाद लाइसेंस प्लेट मेथड, ये आप नाम याद रख सकते हो, लाइसेंस प्लेट मेथड, इंटरव्यू टेक्निक्स, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशंस, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे के बाद डिस्कस करूं, ये मतलब ये तीनों मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फटाफट आपको बताऊंगा। अब लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या है, कुछ भी नहीं है यार, सीख देखो। आपके पास रोड पे कैमरास होते हैं, क्या होता है आपके पास? कैमरास होते हैं, होते ही नहीं होते? बोलोगे हाँ सर कैमरा होता है। और हो सकता है कि आप ऑब्जर्वर्स भी हो, दो तरीके होते हैं, या तो रोड पर कैमरा लगा हुआ, मान लो ये ए से बी पॉइंट है। लाइसेंस प्लेट मेथड में क्या होता है, ए और बी, ए गाड़ियां आई, क्या अगर आपने गाड़ियां आई और गाड़ियों में आपने जो उनके नंबर प्लेट होती है इसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्लेट, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो अब क्या करोगे, यहां पर दो ऑब्जर्वर खड़े कर दिए और उन्होंने देखा कि जो गाड़ी यहां से आ रही है और जो गाड़ी यहां तक आ रही है वो कितनी देर में, बाय यूजिंग रजिस्ट्रेशन प्लेट, उसको बोलते हैं लाइसेंस प्लेट मेथड। या फिर कैमरास होंगे आपके ऊपर, दो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होंगे, एक यहां लगा हुआ होगा, एक यहां लगा हुआ होगा, आपको पता लग जाएगा कितनी देर में गाड़ियां ए से बी पॉइंट में पहुंची। दैट मींस इसमें आपको गाड़ी वाड़ी करने की जरूरत नहीं है, कितनी, मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी में बैठ के घूमना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी में बैठ के घूमना पड़ेगा तो वो फ्लोटिंग कार मेथड है, जिसमें हम 4 ऑब्जर्वर्स को बिठाते हैं और सब कुछ नोटिस करते हैं, और सबसे बढ़िया मेथड भी फ्लोटिंग कार मेथड ही है। दूसरा क्या है आपका,
क्योंकि फ्लोटिंग आवर मेथड में आपको सब पता लग जाएगा, गाड़ी लेट हुई तो क्यों हुई, क्या रीजंस है, सब पता लग जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, लाइसेंस प्लेट मेथड में कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जर्वर्स यहाँ और यहाँ खड़े रहेंगे। उसके बाद आपका उनके रजिस्टर जो गाड़ी निकली उसकी नंबर प्लेट नोटिस कर ली, फिर बी पॉइंट ने भी उस नंबर प्लेट को नोटिस कर लिया और देखा कितने टाइम में पहुंचे, कितना लेट पहुंचे, वो इजी सी चीज है ना। कैमरास भी यूज कर सकते हो, तो इसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, कुछ मत लिखो, बस ये नाम लिखो लाइसेंस प्लेट मेथड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड, बहुत बढ़िया मेथड है ये। इसमें क्या होता है, मान लो आपका एक मार्केट है, मार्केट में ट्रैफिक जाम बहुत लग रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, कोई भी एक मार्केट है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती है, आप क्या करोगे, आपने देखा एक पूरा मार्केट जो है, आपने देखा कि इस मार्केट में यार जाम लग रहा है, तो हमारे तो बहुत मेथड से हम देख सकते हैं, हम तो पढ़ी स्पीड और डिले मेथड पढ़ रहे हैं, तो आदमी एक इसमें इस मेथड में क्या होता है कि आदमी बिल्डिंग्स होती है, सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चल जाता है, सबसे ऊंची बिल्डिंग में चल जाता है, जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो सबसे ऊपर वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग में चल जाएगा और इस तरीके से वो जाएगा ऊपर वाली बिल्डिंग में कि उसको पूरी रोड दिखे। तो एलिवेटेड मेथड में क्या, कुछ भी नहीं है, आदमी हाइट पर जाता है और हाइट और उस हाइट पर पहुंचता है जहां से उसको पूरी रोड दिखे, जहां पर जाम लग रहा है, तो वहां से ऊपर से देखता रहेगा यार। आजकल तो आप ड्रोन कैमरा भी यूज कर सकते हो, जैसे एलिवेटेड मेथड में हम क्या करते हैं, ड्रोन मेथड भी है, ड्रोन से देख लिया क्यों हो रहा है, तो हमने ड्रोन तो अभी आया ना, पहले तो ड्रोन नहीं थे, ड्रोन अच्छे हैं, ड्रोन से सब कुछ करते, तो खुद सोचता हूँ ड्रोन खरीद लूँ, बट मेरे को अलाउड नहीं है ड्रोन खरीदना, क्योंकि ड्रोन की परमिशन लेनी पड़ती है और इतना महंगा भी आता है, कौन लेगा 1 लाख का ड्रोन, इतने पैसे थोड़ी है यार 1 लाख का ड्रोन ले लेंगे, इच्छा है देखेंगे कभी लेंगे तो, परमिशन लेके लेंगे तो, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, तो इसमें क्या कर रहा है, एलिवेटेड मेथड में आदमी आपका हाइट पर पहुंच गया और उस हाइट पर पहुंचा जहां पर उसको पूरी रोड दिख रही है और गाड़ियां दिख रही है चलते हुए और उसको रीजंस भी दिख रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में क्या है, वही ए और बी पॉइंट है, आपने यहां से गाड़ी यहां पर चली और बी पॉइंट पर आप बी पॉइंट पर खड़े हो जाओगे और पूछोगे, ठीक है, और पूछोगे कि भाई आपकी गाड़ी लेट क्यों हुई। इंटरव्यू मेथड में हम लोग पूछते हैं कि भाई क्यों आपकी गाड़ी हुई, तो वो जो डेटा देंगे, जो ड्राइवर्स अपना डेटा देंगे, वही आपको बता देंगे भैया क्यों लेट हुआ, ठीक है। तो ये सारे हमारे स्पीड और डिले मेथड कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट मेथड जो है मेरा वो आ जाओ फिर इसका। अब देखो हमारा, अब जो नेक्स्ट, ये 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका, पार्किंग स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, यूनिट बड़ी है तो क्या करूं, बड़ी यूनिट नहीं है यार, ये सब्जेक्ट है, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, यूनिट नहीं है, यूनिट होती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी पार्किंग, और उससे पहले मेरे को 2 मिनट का ब्रेक दे दो, तभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है जी, चालू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी पढ़ा ही नहीं पूरा, मतलब मैंने सीक्वेंस, अभी पार्किंग जो हमारा स्टडी टॉपिक था वो हमारा 5th नंबर का था, मैं इसको पहले थोड़ा लेकर आता हूँ, ठीक है। पार्किंग स्टडी आ जाओ, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पार्किंग स्टडी। पार्किंग स्टडी हमारा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, और मोबाइल हमारे हाथ में, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल है और मेरा ना रिकॉर्ड है, ऐसा कोई मेरा मोबाइल नहीं है जिसकी स्क्रीन कभी टूटी ना हो, और स्क्रीन भी महंगी महंगी आती है यार, अब स्क्रीन भी एक्सपेंसिव है। मैं तो सैमसंग लवर, मेरे को आईफोन 1% पसंद नहीं है, मैं तो सैमसंग मोबाइल रखता हूँ और हमेशा से रखता हूँ, जब से मोबाइल समझ में आया सैमसंग ही रखे और आज तक भी सैमसंग ही है, ठीक है। तो भाई सारे मोबाइल अच्छे अच्छे होते हैं और स्क्रीन टूट जाती है, तो जब हम सैमसंग सर्विस सेंटर पता करने आते हैं तो सर्विस सेंटर आपके महंगा बताते हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन तो फिर टूटेगी, महंगी डलवा लूंगा तो फिर टूटेगी, तो मैं क्या करता हूँ, दिल्ली का एक बहुत
फेमस मार्केट है जिसका नाम है गफ्फार मार्केट। ये मार्केट आपने सुना होगा, गफ्फार। इस मार्केट में बहुत सस्ते में मोबाइल ठीक हो जाते हैं। इस गफ्फार मार्केट में अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो गफ्फार मार्केट दिल्ली का फेमस, करोल बाग में है, फेमस मार्केट है। अब आपने एक चीज सुनी, मतलब अभी आप तो मुझे शुरुआत से देख रहे हो, पढ़ रहे हो मुझसे, तो मैंने बहुत बार आपसे एग्जांपल दिए। मैंने बोला है मैं उत्तराखंड गया हूं तो मैं अपनी गाड़ी से जाता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश गया हूं तो मैं अपनी गाड़ी से गया हूं, मैं केदारनाथ धाम गया था तो मैं अपनी गाड़ी से गया था। दैट मीन्स हर जगह ना मैं ट्रेन लेता हूं, ना मैं फ्लाइट लेता हूं, ना मैं बस लेता हूं। मुझे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बस अपनी गाड़ी पसंद है, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, ठीक है। हर जगह, इवन जब मैं केदारनाथ धाम गया, केदारनाथ धाम बहुत मतलब रोड की विड्थ बहुत कम हो जाती है, मतलब हर एक आदमी केदारनाथ धाम तक ड्राइव नहीं कर सकता है, फिर भी मैं केदारनाथ धाम तक अपनी गाड़ी लेके गया। कहने का मतलब क्या है, दूर से दूर या पास से पास, अगर यहाँ से मान लो 1 किलोमीटर दूर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, सामान लेने जाना है, तो मैं हमेशा गाड़ी से जाऊंगा। दैट मीन्स मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड हूं अपनी गाड़ी के लिए। बट ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर मैं अपना व्हीकल यूज नहीं करता, क्योंकि मैं डर जाता हूं। क्यों? क्योंकि पार्किंग ही नहीं है यहां पर। पार्किंग है तो बहुत दूर दूर है। दैट मीन्स अगर गफ्फार मार्केट में एक बहुत अच्छी पार्किंग हो तो गफ्फार मार्केट में भी, जहां पर मोबाइल यूज होते हैं, दिल्ली के अंदर बहुत फेमस मार्केट है, तो यहां पर भी मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। बट मैं डर जाता हूं। मान लीजिए मुझे चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक, अगर मुझे चांदनी चौक जाना है तो चांदनी चौक में भी मैं अपनी गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मैं किसी और की गाड़ी से जाऊंगा या फिर किसी कैब से जाऊंगा, कोई ले लूंगा, मैं ओला ले लूंगा, उबर ले लूंगा, बट अपनी गाड़ी से नहीं जाऊंगा। क्यों? यहाँ पर पार्किंग इश्यूज है। गफ्फार मार्केट हो, चांदनी चौक हो, यहाँ पर आपने सुना होगा ना पराठे वाली गली, जिससे अक्षय कुमार बहुत नाम जुड़ा हुआ है, पराठे वाली गली। अब मैंने तो वहां के पराठे खाए, मुझे तो कुछ पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ये पराठे वाली गली ज्यादा फेमस है, इतने टेस्टी पराठे नहीं होते पराठे वाली गली के। मुझे तो नहीं लगे, हो सकता है आपको लगे, ये मेरी सोच है, मुझे नहीं लगे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर, अच्छा दो चीज है यहां पर, मैं तो समझदारी दिखाते हुए अपनी गाड़ी छोड़कर जा रहा हूं। क्या हर इंसान छोड़ देगा? नहीं, हर इंसान नहीं छोड़ेगा। मैं तो हर जगह अपनी गाड़ी से जाता हूं, बट क्या होगा, गफ्फार हो गया, चांदनी चौक हो गया, क्योंकि मुझे ट्रैफिक जाम से नफरत है। मुझे ट्रैफिक जैम से मुझे प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम से। जैसे होता है ना, हर एक इंसान की एक प्रॉब्लम होती है, मुझे चिढ़ मच जाती है। जैसे कोई ट्रैफिक जाम देखता हूं, मुझे चिढ़ मचने लग जाती है। तो मैं तो चलो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, बट क्या हर इंसान अपनी गाड़ी छोड़ के आता है? नहीं। तो जब आप गफ्फार में जाते होंगे, जब पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं आती होगी, तो आप क्या होगा, आप नो पार्किंग में ही अपनी गाड़ी लगा देते होंगे। आप क्या करोगे, आप नो पार्किंग में ही अपनी गाड़ी लगा दोगे, तो उस कारण क्या होगा, बहुत सा ट्रैफिक जैम होगा। मैं नहीं लेके जाता, प्रॉपर पार्किंग मुझे तो नहीं मिली गफ्फार में, और ना चांदनी चौक, दूर पार्किंग्स हैं। गफ्फार से आप 1 किलोमीटर दूर चल जाओ, पार्किंग से, बट 1 किलोमीटर क्या मैं पैदल जाऊंगा क्या? नहीं। चांदनी चौक में पार्किंग्स हैं, बट दूर है। तो यहां पर अगर आप अपनी जबरदस्ती गाड़ी भी घुसाओगे ना, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें एक ट्रैफिक फ्री रोड के लिए एक प्रॉपर पार्किंग सिस्टम देना पड़ेगा। हमें ट्रैफिक जैम फ्री रोड के लिए एक प्रॉपर पार्किंग सिस्टम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी सिटीज के अंदर प्रॉपर पार्किंग दोगे तो ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा। अब पार्किंग 2 टाइप की होती है, एक तो आपने देखा होगा रोड के साइड में होती है, और एक होती है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, मेरे को तो एग्जांपल देने में मजा आता है। मेरा होम टाउन है कोटा, राजस्थान। अब कोटा में चाहे साल भर नहीं जाऊं, मुझे साल भर कोटा नहीं आना, बट 2-3 ओकेजन्स पे मुझे जरूर जाना है। एक मुझे होली पर जरूर जाना है, एक मुझे दिवाली पर जरूर जाना है। और मैं हमेशा, मैं चाहे कहीं पर भी रहूं, मैं अपने ये जो फेस्टिवल्स हैं ये मैं अपने होम टाउन में ही बिताता हूँ। फैमिली वहीं रहती है, हम तो चलो दूर आ गए दिल्ली के अंदर, पर फैमिली तो यही है। अब बीच में एक जगह और है जहां पर मैं जाने जाता हूं, और वो है दशहरा। दशहरा क्या होता है, अब हमारे कोटा में लगता है दशहरे का मेला, और बहुत बड़ा मेला लगता है जिसका बोलते हैं फेयर मेला लगता है।
मेला तो आप जानते ही होंगे, मेला दिलों को आता है ना, गाना भी था एक मेले के ऊपर, पता नहीं क्या है ना। अब क्या हो, होली पे 100% आता दिवाली पे, बट दिवाली से पहले दशहरा आता है तो भाई छुट्टी नहीं मिलती। मुझे छुट्टी मिलती दिवाली पर और छुट्टी मिलती होली पर, दशहरा पे छुट्टी नहीं मिलती। बट दशहरे में खास बात क्या है, वो बहुत बड़ा मेला है, तो वहां पर क्या करती है सरकार, एक अलग से पार्किंग बना देती है। देखो एक पार्किंग है रोड पर, ये रोड पर पार्क हो रही है, और कभी कभी क्या होता है कि रोड पर नहीं होता, रोड से हटकर कोई एरिया दे दिया जाता है। एक पार्किंग तो रोड पर हो गई, गाड़ी आपकी कहां पर लगी हुई है, ये गाड़ियां सारी की सारी आपकी अभी रोड पर लगी हुई है। दूसरी जगह क्या होती है कि रोड पर तो जगह है ही नहीं, क्योंकि जहां पर दशहरा मेला लगता है वहां पर रोड पर जगह नहीं है, तो वही क्या करेंगे, खाली सा लैंड दे देते हैं, बोलते हैं आप यहां पर पार्किंग बना लो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑफ रोड पार्किंग। एक होगी ऑन रोड पार्किंग, दूसरी होगी ऑफ रोड पार्किंग, ठीक है। तो अगर हम लोग पार्किंग की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्या होगी आपकी ऑन रोड पार्किंग या ऑन स्ट्रीट पार्किंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। अब ऑन स्ट्रीट पार्किंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमारी पार्किंग है वो है आपकी पैरेलल पार्किंग। पढ़ो, समय तो हो गया है, समय देख लेता हूँ, अभी 10 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हमारी पैरेलल पार्किंग, कुछ नहीं देखना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है पैरेलल पार्किंग। मैंने फोटो लगाया, वो नहीं लगाया, ठीक है, नहीं लगाया मैंने, कोई बात नहीं। क्या होती है पैरेलल पार्किंग, देखो ये आपकी रोड है, ये मीडियन है, दैट मींस रोड की लेंथ ये है, रोड की जो लेंथ है आपकी इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है, गाड़ियां सिर्फ पैरेलल खड़ी हो जाती है, पैरेलल पैरेलल गाड़ियां सिर्फ जो क्या होता है साइड में ये रोड है ना, तो गाड़ियां पर पैरेलल खड़ी हो जाती है, दैट मींस जो रोड की लेंथ है ना और आपकी गाड़ी की लेंथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ध्यान से देखना, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या होगा आपकी, यार ये टॉपिक कल ही चलो पहले देखते हैं इस टॉपिक को ना, स्टार्ट करेंगे वापस से न्यू टॉपिक में। एक्चुअली न्यू टॉपिक में एनर्जी चाहिए होती है मुझे, पता है क्या है, मेरे पास अभी 10 मिनट है, मैं पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगर हम इस रोड की पार्किंग के बारे में बात करें, जो रोड की लेंथ होती है ना, वो होती है लेंथ के पैरेलल आपकी गाड़ियां लगाई जाती है। अब इस पार्किंग डिफरेंट डिफरेंट पार्किंग है, सबसे पहले बात हम क्या बात कर रहे हैं, हम ऑन स्ट्रीट या ऑन रोड पार्किंग की बात कर रहे हैं, रोड के साइड में ही आपकी पार्किंग होती है। देखो इस पार्किंग से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले पार्किंग हमने पकड़ी पैरेलल पार्किंग, इसमें क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं आपके रोड के पैरेलल लगते हैं। अब इस पार्किंग का फायदा क्या है, इस पार्किंग का फायदा ये है, इसमें सबसे कम एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। क्यों, आपने गाड़ी पैरेलल लगाई, अब क्या होता है, आप मान लीजिए पीछे से दूसरी गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से क्या हो रहा है, दूसरी गाड़ियां आ रही है, आपने तो पार्किंग में लगाई हुई है, आपने तो गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई है, अब पीछे से क्या हो रहा है, दूसरी गाड़ियां आ रही है, तो इस पार्किंग का फायदा क्या है, ये सबसे सेफेस्ट पार्किंग है, सबसे सेफ पार्किंग। क्यों, क्योंकि आप क्या देखोगे, आपको साइड से दिख जाएगा, ये जो आपका गाड़ी का साइड मिरर होता है, जो आपकी गाड़ी का साइड मिरर होता है, बाहर एक मिरर होता है साइड मिरर, आप उसमें से देखोगे कि कोई पीछे गाड़ी तो, और आप सीधे यहां से यूं निकाल के चल जाओगे, आप अपनी गाड़ी सीधे यहां से इस तरीके से निकाल कर चल जाओगे, दैट मींस सबसे सेफेस्ट पार्किंग है। बट ये पार्किंग सबसे ज्यादा जगह भी घेरती है। तो अगर मैं आपसे पैरेलल पार्किंग के बारे में बात करूं, तो पैरेलल पार्किंग का मतलब क्या है कि सबसे सेफेस्ट है ये, क्योंकि आप गाड़ी बिल्कुल सीधे के सीधे निकाल दोगे, आपको गाड़ी अपनी टेढ़ी नहीं करनी पड़ेगी, आपको गाड़ी अपनी टिल्ट नहीं करनी पड़ेगी। बट जब ये सबसे सेफेस्ट है तो यहाँ पर सबसे मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स भी पार्क होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह घेरती है, ये वाली पार्किंग आपकी बहुत ज्यादा जगह घेरती है। देखो द व्हीकल्स, वो बताया मैंने, जो लेंथ है, लेंथ के पैरेलल लंबी लंबी खड़ी होती गाड़ियां, द व्हीकल्स आर पार्क्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड एंड इट इज सेफ as there is no backward, that means गाड़ी आपको पीछे नहीं करनी निकालने के लिए, आप अपनी गाड़ी सीधे सीधे लेके चल जाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस आपके कम हो जाएंगे।
There is no backward movement involved while parking or unparking the vehicle. Hence, it is the most safest parking. Hence, it is the most safest parking from the accident perspective. ये सबसे सेफेस्ट पार्किंग है, ये सबसे क्या आपकी सेफेस्ट पार्किंग है जिसमें एक्सीडेंट की सबसे कम चांसेस होते हैं. बट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा जगह घेरती है. इट कंज्यूम्स द मैक्सिमम कर्व लेंथ and therefore only a minimum number of vehicle can be parked for a given curve. ठीक है भाई, तो इसके मेजर पॉइंट क्या होंगे? ठीक है, अब आप मान लीजिए क्या बोला, फायदा क्या है कि सबसे कम एक्सीडेंट, सबसे सेफेस्ट पार्किंग ये होती है पैरेलल पार्किंग, बट सबसे ज्यादा ये जगह भी घेरती है. इसकी प्रॉब्लम क्या, जगह भी घेरेगी. अब मान लीजिए, अब हमने देखा जैसे आपका मैंने बोला गफ्फार मार्केट या चांदनी चौक, वहां पर थोड़ा मेरे को पार्किंग का इशू रहता है ना, पार्किंग इश्यूज रहता है. तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना. आप क्या करोगे भाई, मेरी आवाज सुन ली किसी ने, मैं बोल रहा हूँ पार्किंग का इशू है, चलो सरकार ने सोचा पार्किंग बनाएंगे, तो सरकार ने देखा, अब सरकार क्या देखेगी, ट्रैफिक वॉल्यूम देखेगी. ट्रैफिक वॉल्यूम देखेगी, देखो बहुत इजी सा है. अब ट्रैफिक वॉल्यूम से गाड़ियों का पता लग जाएगा आपको कितनी गाड़ियां के लिए आपको पार्किंग चाहिए, कहां पर जाम लग रहा है ट्रैफिक की पार्किंग की वजह से, और कितनी गाड़ी. मान लो आपको 200 व्हीकल्स के लिए पार्किंग चाहिए, कितने के लिए चाहिए व्हीकल, 200 व्हीकल के लिए. तो देखो ध्यान से, द लेंथ, अब आपको अगर 200 गाड़ियां पार्क करनी है तो कितनी लेंथ आपको चाहिए, L इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, 200, अब देखो ध्यान से, डिवाइडेड बाय 5.9. दैट मींस अगर आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं, एक सेकंड, दैट मींस हमें, आप समझ रहे हो ना, आपको गाड़ियों के लिए अगर लेंथ चाहिए, आपको पार्किंग करनी है तो आपको लेंथ तो चाहिए होगी. तो अगर n नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय 5.9. अगर 5.9 क्यों, क्योंकि जो एवरेज गाड़ियों की जो लेंथ होती है वो 5.9 होती है. मतलब ट्रक की लेंथ या फिर कार की लेंथ हमने देख लिया. विड्थ क्या होती है, 2.5 2.4. गाड़ियों की विड्थ कितनी है, 2.5 2.4. लेंथ अप्रोक्स 5.2 से लेके 5.9, 5 मीटर से लेके 6, मतलब 5 मीटर से लेके 6 मीटर तक की कार की लेंथ होती है. 5 मीटर से लेके 6 मीटर तक कार की आपकी लेंथ होती है. तो जो लेंथ अवेलेबल होगा वो आप फॉर्मूले से फाइंड करोगे, L = n/5.9. ठीक, ये है आपकी पैरेलल पार्किंग. ठीक है, दूसरी क्या आती है आपकी, कि आपकी जो गाड़ियों की लेंथ है, ध्यान से देखना, ये गाड़ी है, आपने अब गाड़ियां 30 डिग्री पर लगाई, इस तरीके से 30 डिग्री पे. ये जो एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री. आपने फर्स्ट वाला केस क्या था, जब लेंथ आपने पैरेलल, जब आपने लेंथ के पैरेलल यूज करी थी. अब सेकंड में क्या है कि आपने गाड़ियां 30 डिग्री पे लगाई है. कितने पे लगाई, 30 डिग्री पे. सबसे पहले लगाया 30 डिग्री. अब देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहां पर ये गाड़ियां, रोड की जो लेंथ है 30 डिग्री पर लग रही है आपकी. तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल थी गाड़ियां, सबसे पहले आपकी गाड़ी आती है लॉन्गिट्यूडनल थी. अब जैसे जैसे आप देखो, पहले गाड़ियां ऐसी थी, बिल्कुल लेंथ में ऐसे पैरेलल पार्किंग, तो ये सेफेस्ट थी, बट जगह बहुत घेरती है. अब जैसे जैसे अब आप गाड़ियों का एंगल, अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर अब हम गाड़ियों का, ये गाड़ियां अब इस तरीके से, अब गाड़ियों का एंगल, दैट मींस ये गाड़ियां इस तरीके से खड़ी होंगी आपकी, ये खड़ी है ना इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ये एंगल पे खड़ी होगी. एंगल कितना है, 30 डिग्री. तो जैसे जैसे अब हम एंगल देते जाएंगे वैसे वैसे सेफ्टी कम होती जाएगी और नंबर ऑफ व्हीकल्स हम ज्यादा पार्क कर सकते हैं. ध्यान से देखना, पैरेलल में सेफ्टी सबसे ज्यादा थी, पैरेलल पार्किंग में सेफ्टी सबसे ज्यादा थी, बट जगह बहुत ज्यादा घेरती वो पार्किंग. दूसरी क्या, अब हमने पैरेलल जो गाड़ी थी अब इसको एंगल पे मोड़ दिया, तो एंगल से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां. अब जितना ज्यादा एंगल होगा गाड़ियों का और लेंथ, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ रोड है. तो हमने जो एंगल देखा ये लेंथ ऑफ रोड है. अब हमने क्या देखा, हमने एंगल देखा गाड़ियों से. आप क्या होगा, जितना ज्यादा आप एंगल दोगे उतना ज्यादा आपकी गाड़ियां पार्क होंगी, बट उतनी ही सेफ्टी आपकी कम होती जाएगी. तो अगर मैं आपसे 30 डिग्री पार्किंग के बारे में बात करूं, इन द 30 डिग्री पार्किंग द व्हीकल्स आर पार्क्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द रोड लाइन. जो मैं बता रहा हूं वही लिखा हुआ है. इन दिस केस
more vehicles can be parked compared to the parallel parking. Also there is better maneuverability. अभी देखो वही मैन्यूवरेबिलिटी। मैन्यूवरेबिलिटी का मतलब क्या है? आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा, अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा। पैरेलल पार्किंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखा साइड में गाड़ी आ रही है सीधे निकाल ली। बट जब आपने गाड़ी अब लेंथ के एंगल पे लगा दी, आपको भैया स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी पार्किंग से निकालने के लिए, स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी, है ना? ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है फॉर एन व्हीकल्स, फॉर्मूला आपका 0.5, वही कि कितनी लेंथ चाहिए होगी आपको, कितनी लेंथ चाहिए 0.58 प्लस 5n, n क्या है नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब मुझे लगता है कि मुझे ये लेक्चर रोकना पड़ेगा, कल मैं आपसे मिलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।